हमने क्या देख लिया, संबंध देख लिया। संबंध में प्रांत, सहप्रांत और परिसर देख लिया। संबंध में क्या देख लिया, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब देख लिया। और संबंध में क्या देख लिया, संबंधों का रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। सेम टू सेम अब हम पढ़ेंगे काय में, फलन में, है ना। फलन में क्या पढ़ेंगे, एक तो फलन के बारे में जानेंगे कि फलन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद उनका कोई समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप और प्रांत, सहप्रांत, परिसर, पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब, इन चीजों की जानकारी हम इस वीडियो में अपन सीखेंगे। और कुछ फलन और उनके प्रकार भी हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है आपका, फलन, है ना। फलन क्या होता है, जिसकी परिभाषा किताब निकाल देंगे। फलन है ना, फंक्शन जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। क्या दिया है, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ, है ना, जिसको हम काय से डिनोट करेंगे, एफ से। एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, ध्यान से समझना बात को, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, है ना। समझना, देखो जैसे हमने लिखा, ये बनाया हमने क्या, समुच्चय ए और बी। अभी क्या करते थे, यहाँ आर लिखते थे, संबंध बताते थे, ठीक है। तो अब हम क्या बताएंगे, फलन बताएंगे अगर है तो। ये क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 और 4 ले लिए और यहाँ पे ले लिए ए बी सी और डी। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों का संबंध, है ना। तो संबंध किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इसका हमने ये बना दिया, इसका हमने इससे बना दिया, इसका हमने इससे बना दिया, है ना। इसका मान लो इससे बना दिया और इसी का इससे बना दिया। तो ये फलन होगा या नहीं होगा, ये चीज जानेंगे कि फलन क्या होगा। एक तो प्रत्येक अवयव का, पहली कंडीशन क्या है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। और वो प्रतिबिंब कितने होने चाहिए, एक और केवल एक होने चाहिए, है ना। जैसे अभी हमने संबंध पढ़े थे, तो जैसे क्या है, हम जानते हैं क्या, आयत, क्या जानते हैं, आयत, है ना। और एक प्रकार आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत होता है। तो एक प्रकार का आयत कैसे कह सकते हैं हम कि ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं। आयत की अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा, वर्ग। तो क्या सभी वर्ग आयत कहलाएंगे, क्या नहीं कहलाएंगे। तो आयत में कुछ विशेष कंडीशन आ जाए तब वो क्या बनता है, वर्ग। तो ऐसे ये है कि फलन क्या होगा, संबंध में कुछ विशेष कंडीशन आ जाए तब वो क्या बनेगा, फलन बनेगा। तो कब कौन सी कंडीशन आएगी, एक तो एक और देख लो, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे लिख दो ए बी और सी। पहली चीज क्या कह रहा है कि ए के प्रत्येक अवयव, 3 अवयव हैं, तीनों के एक एक प्रतिबिंब होने चाहिए, तीनों के प्रतिबिंब होने चाहिए। मतलब इससे भी तीर निकले, इससे भी तीर निकले और इससे भी तीर निकले, ठीक है। देखो इसका भी एक प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, और एक से एक ही एक प्रतिबिंब आ रहा है ना। और सबका कोई छूट नहीं रहा, है ना, कोई छूट नहीं रहा। मतलब ये क्या है, ये फलन है, ये वाला फलन नहीं है, ठीक है। ये फलन है, ये फलन नहीं होगा। अब जैसे मान लो ऐसे करते हैं हम, 1 2 3 4 और यहाँ कर दिया ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, बस। तो ये फलन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक अवयव का प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। और देखो जैसे मान लो हमने ये बना दिए ए बी सी और यहाँ पे बना दिया
P Q और R। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये है ना, और ये कर दिया। अब ये फलन होगा कि नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? इसकी बात कर रहे हैं हम, ए सेट की, बी की नहीं कर रहे। ए सेट के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। इसका प्रतिबिंब है, इसका है, और कितने प्रतिबिंब होने चाहिए? एक। यहाँ पे चाहो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हमने लिया 1 2 3 और ये ले लिया क्या 4 5 6, तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, कोई दिक्कत नहीं। इनके एक को देखना हमें पहले वाले सेट पे, पहले वाले सेट के सभी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, सभी, कोई छूटना नहीं चाहिए ऐसे, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। भाई ए का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, बी का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, भले ही एक सा मिल रहा है, सी का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब ये फलन है, ये भी फलन है, ये फलन नहीं है। आई बात समझ में? अब परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, बुक में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो पहचाने कैसे? ऐसे पहचाने कि मान लो ये फलन है, हम इसको क्या बोल दे रहे हैं? बेटा। किसको? पहले वाले सेट को क्या बोल दे रहे हैं? बेटा। और दूसरे वाले को माँ बोल दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देख लो, ये हो गया क्या? बेटा, और ये हो गया माँ। अब देखना, इसमें अगर अपन करें कि ये हो गया क्या? बेटा, और ये हो गया माँ, और इसमें भी करें कि ये बेटा है और ये माँ है, ठीक है। अपन यहाँ से देखते हैं कि 1 की माँ 5 है, 2 की माँ 5 है, 3 की माँ 5 है। संभव है ऐसा? है ना? हो सकता है कि 3 बच्चों की एक ही माँ, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे ए की माँ क्यू है, बी की माँ क्यू है, एक बच्चे की 2 माँ हो सकती है, सी की माँ आर है, एक माँ के 2 बच्चे, एक माँ के 2 बच्चे हो गए, यहाँ एक माँ के 3 बच्चे हो गए, एक माँ का 1 बच्चा हो गया, है ना? वेरी गुड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई, इसकी मम्मी ये है, इसकी मम्मी ये है, इसकी मम्मी ये है। यहाँ पे देखो, अब क्या ऐसा हो सकता है? 1 की मम्मी ए है, 2 की मम्मी बी है, 3 की मम्मी सी है, ठीक है। लेकिन क्या ये डाउनलोड हुआ है क्या? नहीं हुआ, मतलब बेटा और माँ में। तो ऐसा कोई भी लड़का हो सकता है जिसकी माँ ना हो, वो एक अलग बात है कि खत्म हो गई है, नहीं, लेकिन होनी तो चाहिए, है ना? होनी तो चाहिए, पर तभी ये क्या है? ये फलन नहीं है ना? ये फलन हो गया, ये हो गया, ये भी फलन हो गया। इसमें देखो, ये बेटा है, 1 की माँ कौन है? ए है, 2 की माँ ए भी है और 2 की माँ सी भी है, एक बच्चे की 2 माँ हो सकती हैं क्या? संभव ही नहीं है, तो ये भी फलन नहीं होगा। अब आई बात समझ में? ऐसे देखना है इसको, है ना? अब दूसरी चीज हम क्या बताएं, आपने क्या देखा है? इसको मिटाएं, प्रांत। अब हमने सब ए बी लिए हैं, मतलब ए पहला वाला सेट और बी दूसरा वाला सेट, है ना? प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो परिसर तो क्या है? बी सेट के वे अवयव जिनका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, बी सेट के वे अवयव जिनका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। अब फलन के लिए प्रांत में क्या रहेगा? फलन अगर कोई है तो प्रांत पूरा का पूरा क्या आएगा? ए आएगा। सारे अवयवों के प्रतिबिंब विद्यमान है, मतलब सारे के सारे अवयव, ऐसा नहीं होगा। इसमें प्रांत क्या है? 1 2 3 है, इसमें प्रांत क्या है? 1 2 3, पर फलन में पूरा ए सेट होगा प्रांत, समझ गए? सह प्रांत आपको पता ही है क्या होगा? सेट बी, ये चीज याद रखनी है। प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब समझ गए आप, पहले से ही है कोई, एक का प्रतिबिंब ए है, बी का पूर्व प्रतिबिंब 2 है। इसमें मतलब फलन में मतलब मैं उनको बन भी नहीं रहूंगा, वो भी प्रांत में रहा नहीं, अगर बन नहीं रहा है ना, प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है ना, तो वो फलन कहलाएगा नहीं। अगर फलन है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं ना, तीनों की। देखो इसमें प्रांत देखना है, 1 2 3, ए क्या है? ए 1 2 3 है, पूरा ए सेट आ गया ना प्रांत में। यहां देखो
ए बी सी पूरा ए सेट आ रहा है, तो फलन है तब तो पूरा ए सेट आ रहा है। ये भी फलन है तो 1 2 3 पूरा आ रहा है। अगर फलन है, कोई संबंध फलन है, तब प्रांत क्या आएगा? ए आएगा। सह प्रांत तो भी आता ही है। परिसर अपन ढूंढ लेंगे, परिसर क्या है? जैसे इसमें क्या है? 5 है। इसमें क्या है? Q और R है। इसमें क्या है? A B C है, B नहीं है। इसमें क्या है? A B C है। इसमें क्या है? A B C D है। परिसर तो हमें आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या क्या देख लिया? फलन की परिभाषा देख ली, फलन क्या होता है वो समझ लिया, फलन को कैसे ढूंढेंगे बेटा माँ करके या जैसे भी आपको समझ में आया तो वो देख लिया। इसके बाद प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब देख लिए और प्रांत और सहप्रांत परिसर देख लिया, ठीक है। अब करते हैं अपन ये सब सीखने के बाद हम क्या देखते हैं? उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय कैसा है? n प्राकृत संख्याओं का मतलब पूरा प्राकृत संख्याओं का, और n पर परिभाषित है। क्या लिखा है? n पर, मतलब n से n पर परिभाषित है। पिछली क्लास में बताया था, जहां लिखा था a पर, तो मतलब a से a में संबंध बताया था। तो यहाँ भी क्या है? n से n में संबंध बताना, ठीक है। n पर परिभाषित एक संबंध R इस प्रकार है कि R कैसा दिया है? x y इस प्रकार है कि y बराबर 2x, जहां पे x और y दोनों कहां बिलोंग कर रहे हैं? n में। तो हमने क्या किया? उदाहरण नंबर 10 सेट क्या दिया है? n दिया है। इनको अच्छे से बनाना आप लोग, 1 2 3 4 5 और कहां तक? अनंत तक। 1 2 3 4 5 या 6 7 और ले लीजिए, 6 और ये भी n है तो ये भी n है। इनमें एक क्या है? संबंध दिया है। कैसा दिया है वो संबंध? R दिया है। x y कैसे है? ये हो गया क्या? x, ये क्या हो गया? y। x y किस प्रकार से है कि y बराबर कितना है? 2x है ना, और x और y कायम है n, ठीक है। तो y कितना है? 2x है। x जब 1 है तो y कितना आएगा? 2 आएगा। ये 2 है तो ये 4 आएगा, ये 4 है तो कितना आएगा? सॉरी, यहाँ 8 आएगा, है ना, यहाँ कहीं 7 8 आएगा, तो ये इससे कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जाओगे तो 5 का 10 आएगा, 6 का 12 आएगा, है ना, इस प्रकार से आएगा, है ना। मान रख के कौन हो जाएगा? हाँ, ये 3 का भी आ जाएगा, 3 का 6, है ना, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि R के प्रांत सहप्रांत तथा परिसर क्या है, क्या यह संबंध एक फलन है कि नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ, देख रहा है यहाँ से एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है, एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है ना, 1 का 2, और इनके सबके प्रतिबिंब बन रहे हैं। आगे अगर होता तो 5 का 10, 6 का 12, मतलब इनके सबके प्रतिबिंब बन रहे हैं और एक ही एक बन रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, दिया गया संबंध क्या है? फलन है, ठीक है, दिया गया संबंध फलन है। इसके लिए क्या लिखें? और पहले से लिख लो, क्या हो गया? प्रांत के सभी अवयव, प्रांत के सभी अवयवों का सहप्रांत, है ना, कल की आवाज आ रही, मोबाइल आया कोई? ये सहप्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब
विद्यमान है ना, एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है सह प्रांत में, तो क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध कैसा है, फलन है। ठीक है, अब क्या बताना है इसमें, प्रांत क्या होगा, ये पूरा सेट क्या है n, तो क्या आ जाएगा n, सह प्रांत क्या आ जाएगा, पूरा दूसरा वाला सेट मतलब वो भी क्या है n, और परिसर क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 क्या है ये, क्या है ये, सम प्राकृत संख्या। ऐसे लिखना मतलब, हाँ, गिनती नहीं है, गिनती कहाँ लिखोगे भाई, कितना लिखोगे, यहाँ पे बता सकते हो, इसमें तो ठीक है, इसमें बता सकते हो 2 4 6 8 और उसके बाद अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये हो गया उदाहरण नंबर 10 का, देख लो। अब देखें उदाहरण नंबर 11, क्या दिया है, नीचे दिए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि क्या वह फलन है अथवा नहीं है। तो आपको क्या दिया है, आर दिया है पहला वाला, बोलो आर क्या क्या दिया है, 11वां में 8 2 1 2 1 3 1 3 1 4 2 बस, है ना। अब यहाँ पे हम डायग्राम बना नहीं सकते, पर समझाने के लिए बना दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, आगे वाला तो क्या हो गया, प्रांत हो गया, पीछे वाला क्या होगा, परिसर। तो परिसर जरूरी थोड़ी देखता ही हो, नहीं होंगे संबंध किसी से, किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, पर हम बनाए दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 है 3 है और 4 है, और यहाँ पे क्या क्या है, 1 है और 2 है ना। तो 2 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 1 से और 4 का संबंध 2 से। अब देखो यहाँ पे ये मान लो A है और ये B है, इनमें क्या है, संबंध R है। यहाँ के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है और केवल एक ही प्रतिबिंब है ना, तो ये क्या है, फलन है। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है बताओ, 2 2 R बराबर 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4। अब देखो पहला वाला क्या रहेगा, प्रांत रहेगा आपका, पहला वाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना दो, 2 आ गया। दूसरी बार को फिर से लिखेंगे क्या, नहीं, 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। दूसरा वाला परिसर रहेगा आपका, तो 2 है 2 लिख दिया, 4 है 4 लिख दिया, 3 है तो यहाँ 3 कर देगा और यहाँ पे 4। ठीक है, तो 2 का संबंध 2 से है, फिर 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 3 से है और 4 का संबंध 4 से है। यहाँ के सभी अवयवों का प्रतिबिंब मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, लेकिन क्या 2 का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, नहीं 2 मिल रहे हैं, 1 और 1 2, तो ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं। इसके बाद तीसरा देखो, यहाँ पे तीसरा बोलो क्या है, 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 7 बस। अब इसको बनाओ, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। और दूसरा वाला बना कितना, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 7। 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। तो क्या ये फलन है, बिल्कुल। क्यों है, क्योंकि सारे अवयवों के प्रतिबिंब विद्यमान है और सबके सब एक और केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, फलन है।
तो आज आप लोग सीखे कि फलन क्या होता है। बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, दिक्कत हो तो कल की क्लास में फिर से पूछ लेना, ये आपको 12th में काम पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया परिभाषा नंबर 5, परिभाषा नंबर 6, है ना, और उसके बाद दिया है क्या, कुछ फलन और उनके आलेख, कुछ फलन और उनके आलेख। तो एक पेज पलटोगे, दूसरा पेज पलटोगे, है ना, और तीसरा पेज पलटोगे। प्रश्नावली 2.3 के पहले तक का पूरा एक बार पढ़ के आना, कल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।